बहुत ज़माना पहले एक दूर दराज सरजमीन में एक नन्हा सा शहर था। ये शहर ऊंचे पहाड़ों, सरसब्ज वादियों और चमकते दरियाओं के दरमियान आबाद था। इस शहर में छोटे छोटे रंग बरंगे घर थे, जिनकी खिड़कियों में फूलों के गमले सजे रहते थे। इसी शहर में दो बच्चे रहते थे, काई और गेरदा। काई और गेरदा पड़ोसी थे, मगर वो सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, वो बेहतरीन दोस्त थे। वो एक साथ खेलते, हंसते, कहानियाँ सुनते और ख्वाब देखते थे। गर्मियों में वो बाग में बैठकर फूलों से बातें करते और सर्दियों में खिड़की के पास बैठकर बर्फ के गिरते हुए गालों को देखते। गिरदा बहुत नर्म दिल और मोहब्बत करने वाली बच्ची थी, जबकि काई होशियार और तजस्सुस से भरपूर लड़का था। एक दिन बहुत दूर एक अंधेरी दुनिया में एक बद्दिल जादूगर ने एक जादुई आईना बनाया। ये आईना अजीब था। जो भी इसमें खुद को देखता, उसे दुनिया की खूबसूरती नजर नहीं आती, बल्कि हर अच्छी चीज बदसूरत और हर बुराई खूबसूरत लगने लगती। बदकिस्मती से एक दिन ये आईना टूट गया। बड़े लोगों की आंखों में चले गए और कुछ दिलों में। एक नन्हा सा टुकड़ा उड़ता हुआ आया और काई की आंख में जा लगा, और एक और उसके दिल में। इसी दिन से काई बदलने लगा। अब काई को फूल बदसूरत लगने लगे, गिरदा की बातें फजूल महसूस होने लगीं, और वो हर वक्त तंजिया बातें करने लगा। गिरदा बहुत उदास हो गई। काई, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? वो पूछती, मगर काई सर्द लहजे में जवाब देता, बचकाना बातें मत करो, दुनिया में कोई खूबसूरती नहीं, सब धोखा है। गिरदा का दिल टूट जाता, मगर वो अब भी काई से मोहब्बत करती थी। एक बर्फानी रात जब तेज हवा चल रही थी और बर्फ हर तरफ छा गई थी, एक शानदार बर्फानी रथ आसमान से उतरा। उसमें बैठी थी बर्फ की मलिका, सफेद लिबास, बर्फ जैसे बाल और आंखें ठंडी मगर चमकदार। बर्फ की मलिका ने काई को देखा और मुस्कुरा दी। तुम मेरे जैसे हो, उसने कहा। तुम्हारा दिल अब सर्द है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी दुनिया दिखाऊंगी जहाँ कोई दर्द नहीं। चल पड़ा। अगली सुबह काई गायब था। गेरदा ने पूरे शहर में काई को ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिला। सबने कहा शायद वो मर गया होगा, मगर गेरदा ने दिल में ठान ली, काई जिंदा है और मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। उसने अपने छोटे से थैले में रोटी का टुकड़ा रखा और सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में गेरदा एक खूबसूरत बाग में पहुंची, जहां एक मेहरबान जादूगरनी रहती थी। बाग में हमेशा बहार रहती थी। जादूगरनी ने गेरदा को रोक लिया और कहा, मेरे साथ रहो, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। कुछ दिन गेरदा खुश रही, मगर फिर उसे काई याद आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहे और जादू टूट गया। वो दोबारा सफर पर निकल पड़ी। आगे चलकर गेरदा की मुलाकात एक अक्लमंद कौवे से हुई, जो एक महल में रहता था। कौवे ने उसे शहजादी से मिलवाया। शहजादी ने गेरदा की बात सुनी और कहा, मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने गेरदा को गर्म कपड़े, जूते और एक सुनहरी रथ दिया, मगर रास्ते में डाकुओं ने रथ रोक लिया। गेरदा कैद हो गई, मगर वहां एक नन्ही डाकू लड़की थी जिसका दिल नरम था। तुम बहादुर हो, उसने कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगी। उसने गेरदा को एक हिरन दिया, जो उसे शिमाल की तरफ ले गया। बर्फ की मलिका का महल कुतुब शुमाली के पास है। वहाँ सिर्फ सच्चा दिल ही पहुँच सकता है। मुझे वहाँ जाना है। वहाँ सिर्फ सच्चा दिल ही पहुँच सकता है। रास्ता खतरनाक था, मगर गेरदा का हौसला मजबूत था। आखिरकार वो बर्फ की मलिका के महल पहुंची। हर तरफ बर्फ, खामोशी और ठंडक थी। वहाँ काई बर्फ के टुकड़ों से एक लफ्ज बनाने की कोशिश कर रहा था, हमेशा। अगर वो बना लेता तो वो मुकम्मल तौर पर बर्फ की मलिका का हो जाता। गिरदा दौड़ी, काई को गले लगाया और रो पड़ी। गिरदा के आंसू काई के दिल पर गिरे। दिल का बर्फानी टुकड़ा पिघल गया। फिर उसकी आंख से भी आंसू निकला और आईने का टुकड़ा बाहर आ गया। काई ने चीख कर कहा, गिरदा, मैं कहाँ था? बर्फ की मलिका गायब हो गई, क्योंकि मोहब्बत उसके जादू से ज्यादा ताकतवर थी। दोनों बच्चे घर लौट आए। अब वो बड़े हो चुके थे, मगर दिल से अब भी बच्चे थे। उन्होंने सीखा कि सच्ची मोहब्बत, हिम्मत और वफादारी
हर बुराई को शिकस्त दे सकती है। और यूं ये कहानी खत्म हुई, मगर मोहब्बत की ताकत कभी खत्म नहीं होती।